गोविंदपुर गांव में गोपी नाम का एक ऑटो ड्राइवर वाला रहता है। गोपी बहुत अच्छा था। वो अपने ऑटो में चढ़ने वालों से पैसे कम लेकर उनके साथ फ्रेंडली रहकर उनको जाना होता था वहां पर पहुंचाता था। गोपी बोले तो उस गांव में बहुत से लोगों को इज्जत और अभिमान था। गोपी के पत्नी का नाम ममता था। नाम के जैसे ही वो बहुत अच्छी थी। वो जितना कमा रहा था उसमें वो अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। बाद में गोपी ऑटो स्टैंड में यात्रियों की राह देख रहा था। एक बुजुर्ग आदमी भारी थैली उठाकर एक ऑटो के पास रुकता है। वो ऑटो सुनील का था। बाद में वो बुजुर्ग सुनील से, बेटा मुझे बस स्टैंड जाना है, अर्जेंट में कितना लेगा बेटा, ऐसा कहता है। तो सुनील 200 रुपए लगेंगे, 1 रुपए भी कम दिया तो नहीं आऊंगा करके जोर से बोलता है। इससे वो बुजुर्ग वो भारी थैली उठाते हुए गोपी के ऑटो के पास आकर रुकता है और, बेटा मेरे पास 200 रुपए नहीं है, मैं 100 रुपए ही दे सकता हूँ, मुझे थोड़ा बस स्टैंड तक छोड़ देता क्या, करके बड़े हीन भाव से पूछता है। गोपी, अरे चाचा पैसे का क्या है, आपके पास जितना है उतना दे देना, कहकर चलो मैं लेकर जाता हूँ करके बड़े प्यार से हाथ में का थैला लेकर ऑटो में रखकर वहाँ से निकलता है। वो देखकर सुनील को बहुत गुस्सा आता है। सुनील अपने मन में, तेरे को ऐसे ही छोड़ दिए तो हमको कोई गिराई और धंधा करने नहीं देगा, वो लोग सभी इसी के पीछे जाते हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा करके सोचता है। एक दिन रात में गोपी के घर के आगे पार्क किए हुए ऑटो के ब्रेक को सुनील चुपचाप काट देता है। अगले दिन सुबह रोज के जैसे गोपी ऑटो स्टार्ट करके रोड पर जा रहा था। अचानक कुत्ता बीच में आने से उसको बचाने के चक्कर में ब्रेक मारता है तो ब्रेक नहीं लगता। वो कितने भी ब्रेक मारा तो ब्रेक नहीं लग रहा था। इससे गोपी, अरे ये क्या हो गया, ब्रेक नहीं लग रहा है, ये क्या हो रहा है करके थोड़ा डर जाता है और बैलेंस खोकर एक करंट के पोल को ठोक देता है। गोपी तो बच गया पर उसके ऑटो के आगे का भाग पूरा पचक गया था। बाद में गोपी वो ऑटो लेकर रहीम करके एक रिपेयर शॉप के पास जाता है। रहीम वो पूरा ऑटो देखकर, देखो गोपी भैया, इस ऑटो को रिपेयर करने से अच्छा है नया ऑटो खरीद लो, बहुत पैसा लगेगा भैया करके बताता है। इससे गोपी मन में, इसके लिए इतना पैसा लगेगा क्या, मुझे बच्चों की एडमिशन कराना है, लोन भरना है, ऐसा डरते हुए रहता है। और ऊपर से, ठीक है रहीम मैं कुछ कर लेता हूँ करके वो वहाँ से चला गया। फिर गोपी घर के चौखट पर बैठकर उस ऑटो के चपके हुए आगे भाग को देखते रहता है। तो गोपी की पत्नी ममता, रोज आप ऐसे दुखी मत हो, मैं 4 घरों में काम करूंगी, अपने को कोई तकलीफ नहीं होगी, आप कुछ भी कर लेना करके समझाती है। ये सुनकर गोपी को एक आइडिया आता है। ममता मेरे लिए एक बढ़िया चाय लेकर आ करके उसको अंदर भेज देता है। और गोपी उस ऑटो के आगे के खराब हुए टूटे फूटे भाग को गौर से देख रहा था। वो मन में, मैं बचपन में रिपेयर शॉप में काम किया हूँ, मुझे तो रिपेयर करना आता है ना, क्यों ना मैं कोशिश करूँ करके सोचता है। सोचे जैसे ही गोपी अपने दोस्त से मिलता है और रिपेयर में लगने वाले पूरे सामान को लेकर आता है। उसके साथ जंक यार्ड में पड़े 2 वेस्ट टायर भी लेकर आता है और 2 दिन तक रात दिन मेहनत करके 4 चक्के वाला ऑटो तैयार करता है। अब गोपी का चेहरा खिल गया था। तब गोपी अपने पत्नी ममता को बुलाकर, ममता तू आगे से आ, ऐसा कहता है। पहली बार ममता हंसते हुए आगे से आती है। गोपी ऑटो लेकर निकलता है। गोपी की ऑटो रोड पर से जा रही थी तो सभी लोग और यात्री, अरे ये तो गोपी की ऑटो है, अरे इसमें तो 4 चक्के लगे हैं, ऐसे कहते हैं। ऐसे गोपी के ऑटो को 4 चक्के वाला ऑटो करके बुलाते हुए रहने से गोपी के ऑटो में पहले चढ़ने के लिए हर कोई कोशिश करता है। इससे रोज जितना कमाता था उससे डबल कमाना शुरू कर देता है। गोपी का ऑटो इतना फेमस हो गया कि गांव में आए टूरिस्ट भी पक्का उस 4 चक्के वाले ऑटो के साथ फोटो खिंचाते थे। ये सब देखते हुए रहीम एक दिन गोपी के पास आता है। अरे गोपी भैया, आप बड़े हिम्मत वाले हो भैया, मैं होता तो कब का छोड़ देता था, शायद मैं अपनी जिंदगी भी खत्म कर देता था शायद, ऐसा कहता है। तो गोपी, अरे रहीम छोटी छोटी बातों के लिए जिंदगी तक चले गए तो कैसे, भगवान ने एक दरवाजा बंद किया तो दूसरा दरवाजा खोलता है, बस कोशिश करना पड़ता है करके बताता है।